नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठमाला में आप सबका स्वागत है। यह मॉड्यूल संख्या है 17 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 31 और 32, 31 एवं 32। तो आइए प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। ध्यान से सुनिए। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। एक और बार सुनते हैं। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे। आइए अब इसका पद विभाग देखते हैं। वाम इतरः, वामेतरः, तस्य करः प्रहर्तुर्नख, यहाँ ऐसा प्रहर्तुः नख प्रभाभूषित अंकपत्रे सक्तांगुलिः है ना, वो सक्त अंगुलिः सायक पुंख एव चित्र अर्पित आरंभ इव अवतस्थे। इस प्रकार हम पद विभाग देखकर इसके बाद अन्वय देखते हैं। प्रहर्तुः तस्य दिलीपस्य वामेतरः करः नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सायक पुंख एव सक्तांगुलिः सन् चित्रार्पितारंभ इव अवतस्थे। यह अन्वय है। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं, एक एक पद का अर्थ। प्रहर्तुः अभिहन्तुम उद्यतस्य, जो मारने के लिए आगे आया हो। तस्य राज्ञः दिलीपस्य, राजा दिलीप का, षष्ठी विभक्ति है दोनों। वामेतरः दक्षिणः, इतरः का अर्थ होता है दूसरा। वाम यानी दायां, सॉरी बायां, ठीक है, बाएं से अलग, अन्य यानी दायां, दक्षिण। करः हस्तः, हाथ। नख प्रभाभूषित अंकपत्रे अंगुल्यग्राणां कान्तिभिः अलंकृतानि पक्षि विशेषस्य पत्राणि यस्मिन्, जिसके अंगुलियों के ऊपर वाले भाग जो है उसके कांति यानी प्रकाश से अलंकृत हुए पक्षी विशेषस्य पत्राणि, यानी बाण के अंत में बाण के जो, उसने बाण को इस प्रकार पकड़ा होगा तो उस बाण के जो सबसे पीछे पक्षी के यानी एक चिड़िया के वो उसके पंख सजाए हुए हैं, उसने जब पकड़ा तो उसके नखों के यानी उसके नाखूनों के जो बहुत ही वो उज्जवल है, उसकी उज्जवलता से वो पंख भी शोभित होने लगे थे। ऐसे पत्र पर सायक पुंखे, बाणस्य आसन भागे, जिस पर बाण रखते हैं वो धनुष है, सो धनुष के प्रत्यंचा पर जो बाण का भाग लगता है वो आसन का भाग होता है। आसन यानी उसके, उसको जहां पर रखा जाता है तो उसको आसन बोलते हैं, ठीक है। एव एव सक्तांगुलिः बद्ध करशाखः यस्य करांतभागाः बद्धाः तादृशः, जिसकी अंगुलियां बद्ध गई है यानी जिसकी उंगलियां हिल नहीं पा रही है, बंधी हो गए हैं। सन भूत्वा, ऐसा होकर, होने पर, होता हुआ, ऐसा अर्थ आता है। चित्रार्पितारंभ, चित्रे आलिखितः
बाणोद्धरणस्य प्रयत्नः। बाण को उठा रहा था तो वो प्रयत्न ऐसा लग रहा था कि चित्र पर अर्पित है। इसको हम आगे भी समझाएंगे। इव तथा जैसा, अवतस्थे अवातिष्ठत ऐसा वो स्थित रह गया, यानी वो वहां पर खड़ा हो गया। इस प्रकार हम प्रतिपदार्थ को पूर्ण करके आगे बढ़ते हैं सरलार्थ के लिए। अभिघ्नतः तस्य दक्षिणः करः नख कांति भूषित कर्कटपत्रे बाणमूल प्रदेशे निहितांगुलिः सन् शरोद्धरण उद्योगे चित्रलिखित इव अवतस्थे। इसका अर्थ है, बाण को निकालकर जब वो मारने वाला था, ऐसा उसका दाहिना हाथ, यानी प्रहार करते हुए का बाण को लेकर वो मारने ही वाला था, ऐसे राजा का दाहिना हाथ नख कांति भूषित कर्कट पत्रे, यानी नख यानी नाखूनों के प्रकाश से भूषित यानी अलंकृत होता हुआ कर्कट पत्र, यानी वो पक्षियों के जो पंखुड़ियों से बना हुआ प्रदेश है, बाण का रखने वाला प्रदेश, बाणमूल प्रदेशे निहितांगुली ही, जिसकी अंगुलियां रखी गई हैं। ठीक है, तो उसे पकड़ा हुआ जो राजा है वह शरोधरण उद्योग है, यानी वो उठाने के लिए जैसे पीछे वो रखा रहता है, उसको उठाता हुआ ऐसे पकड़ा और वहीं पर वो थम गया। किस प्रकार थम गया? चित्र लिखित इवा, जैसे कोई उसका उसका चित्र बनाया गया हो, ऐसे एकदम से वो स्तंभित हो गया। ठीक है, अब हम इसका फलितार्थ देखते हैं। यदा राजा शरम उद्धर्तुम हस्तम तूणीरं प्रति अनयत् तदा तस्य दक्षिणः हस्तः बाणस्य अधोभागे एव समलगत्। तत्सर्वम् आलिखित दृश्यमिव तत्रैव चलनरहितम् अभवत्। तदानीं बाणस्य अधोभागे राज्ञः नखानां कान्तिः अपतत्, येन तद्भागे स्थिताः कंकपुंखाः आभूष्यमाणाः भासन्ते। जब उस राजा ने बाण उठाने के लिए अपना हाथ, बाणों का जो बाणों को रखने का जो पीछे बना हुआ रहता है ना, एक गोल वाला लंबा वाला, उसके अंदर बाण रखते थे, उसको बांधते हैं, तो उस पर उसका हाथ गया राजा का। प्रति अनयत तदा तस्य दक्षिणः हस्तः, वो राइट हैंडेड है, इससे पता चलता है कि वो राइटी है राजा। अपने दाहिने हाथ से उसने अपना बाण को निकाला। निकालते समय उसके अग्र अंत जो उसका नीचे वाला भाग है, उस पर उसकी उंगली लगी, समलगत। तत्सर्वम, फिर वहां पर रुक गया। तो उस समय राजा के नाखून वो इतने कांतिमान है, इतने प्रकाशमान है, इतने तेजस से भरे हैं, तेज से भरे हैं कि वहां पर पकड़ते ही उनकी प्रभा से, उनके जो कांति है, उसकी जो प्रकाश है, उससे वो पंखुड़ियां जो है, बाण के अंतिम भाग पर लगे हुए पंखुड़ियां है, वो एकदम अलंकृत हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन पंखुड़ियों को किसी ने उस पर कुछ स्पेशली कुछ लाइट डाला है, उस पर कुछ ऐसा डाल दिया जिससे वो एकदम चमकने लगे, वो पंखुड़ियां। ठीक है, तो ये वर्णन है इस पूरे श्लोक का। आशा है आपको समझ में आ गई है। अब हम इसके व्याकरणांशों पर ध्यान देते हैं। यह श्लोक, इसमें जो संधियां समास है उनको देखते हैं। पहले संधियों को देखेंगे। वामेतरस्तस्य, अब यहाँ पर तो बहुत सरल है, वाम इतर वामेतर गुण संधि है, इतरस्तस्य वहां पर सत्व संधि है विसर्ग वाला। प्रहर्तुर नख प्रभा भूषित कंकपत्रे, वैसे तो ये पूरा समास है, पर प्रहर्तुर नख यहाँ पर एक संधि है, प्रहर्तु प्लस नख, तो वहां पर रेफा रेफा वाला विसर्ग संधि है।
सक्तांगुलिः, सक्त अंगुलिः, सक्तांगुलिः दीर्घ संधि है सामान्य सा। चित्रार्पितारंभ पूरा दीर्घ संधि है। चित्र प्लस अर्पित प्लस आरंभ, चित्रार्पितारंभ। इवावतस्थे, इव अवतस्थे, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अब हम समासों को देखते हैं। नख प्रभाभूषित कंकपत्रे, नखानां प्रभा, नख प्रभा, नख प्रभाभिः भूषितानि, नख प्रभाभूषितानि, कंकस्य पत्राणि, नख प्रभाभूषित कंकपत्राणि यस्य, तस्मिन्, जिसका ऐसा कंकपत्र है जिस प्रकार मैंने पहले आपको विवरण दिया था। सक्तांगुलिः, सक्ताः अंगुलयः यस्य सः सक्तांगुलिः। चित्रार्पितारंभ, चित्रे अर्पितः आरंभः प्रयत्नः, ठीक है। सायक पुंखे, सायकस्य पुंखे, ये ना तत्पुरुष समास है। बाकी सभी तत्पुरुष समास है। सक्तांगुली ही अपना बहुव्रीहि है और ये भी बहुव्रीहि समास है। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों पर ध्यान देते हैं। चित्रार्पितारंभ इवा अवतस्थे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। जैसे ऐसा कोई उपमा तो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, तो उपमा भी हो सकता है और थोड़ा हम जैसे ऐसे संभावना यहाँ पर हो रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। राज्ञः नख प्रभा वर्णनम भगवतः नरसिंहस्य नख सौंदर्य वर्णनम स्मारयति। आप अगर ध्वन्यालोक देखेंगे, ध्वन्यालोक करके एक अलंकार ग्रंथ है, उसमें प्रारंभ श्लोक में नरसिंह स्वामी, अपने नरसिंह अवतार है, प्रहलाद जी के रक्षक है, उन स्वामी के जो नाखून है उनके प्रभावों का वर्णन हमें मिलता है। तो इसको हम देखते हैं तो वैसा ही यहाँ पर भी राजा के जो नाखून की प्रभा से बाण का जो अंतिम भाग में पंखुड़ियों से बना हुआ भाग है वो शोभित हो रहा है, ऐसा वर्णन करना उससे मिलता जुलता हुआ लगता है। कथायां राज्ञः प्रभावस्य औन्नत्यमेव अद्यावधि दर्शितम्। अधुना राजापि सिंहस्य निरोधने असमर्थः इति अनेन स्तम्भनेन दर्श्यते, येन पठितृषु कुतूहलः अत्यंतं संवर्धते। अभी तक कथा में क्या हुआ, राजा के प्रभाव का जो उन्नति है, उसका जो एकदम उच्च स्तरीय उसकी प्रतिभा है, उसका प्रभाव है, उसके बारे में बताया गया कि राजा इतना महान है, उतना महान है, ये हुआ वो हुआ करके बहुत सारा वर्णन राजा के बारे में करने के बाद अब जब सिंह दिखा तो राजा का जो प्रभाव है वो भी कम पड़ गया। उसका कारण हम जानेंगे। अरे इतना महान राजा है, अचानक क्यों वो ऐसा हो गया, उसका समाधान स्वरूप अगला श्लोक है। चलिए उसको पढ़ते हैं। 32वां श्लोक। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगी व मंत्रौषधिरुद्ध वीर्य। एक और बार। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगी व मंत्रौषधिरुद्ध वीर्य। अब इसका पद विभाग देखते हैं। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिः अदह्यत अन्तः भोगी इव मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः। पद विभाग में बस केवल हमें पदों को अलग अलग देखना रहता है। अब अन्वय को देखते हैं। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः राजा अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः अन्तः मंत्रौषधिरुद्ध वीर्यः भोगी इव अदह्यत।
अब हम देखते हैं इसका प्रतिपदार्थ। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्युः भुजयोः प्रतिबंधनेन यस्य क्रोधः वर्धितः तादृशः। बाहु यानी भुज, हमारे ये जो प्रदेश है, हाथ है, उनको बाहु कहते हैं। प्रतिबंधनेन, बाहुओं को प्रतिबंधित कर दिया, उसको रोक दिया, उस प्रतिबंधन से यस्य क्रोधः वर्धितः, जिसका कोप, जिसके अंदर गुस्सा का भाव जो है वो एकदम बढ़ गया है। ठीक है। राजा दिलीप, किसके साथ ऐसा हुआ? राजा के साथ ऐसा हुआ। तो कौन है ये विशेषण? राजा के लिए प्रयुक्त है। अभ्यर्णम अंतिकम, के पास में। आगस्कृतम अपराधकारिणम सिंहम। आगह यानी पाप होता है, और आगस्कृत यानी जो पाप करने वाला। ठीक है। तो अपराध जिसने आचरित किया, अपराध जिसने किया, वह कौन है? यहाँ पर अपराधी सिंह है। अस्पृशद्भिः संयोगहीनैः, तो जिनका संयोग नहीं हो सका, जो स्पर्श नहीं हो सके, उनके द्वारा। ऐसा कौन है? स्वतेजोभिः, ये तेजोभि का विशेषण है, तेजस का। स्वप्रतापादि वीर्यैः, जिसके अंदर एक उनका शौर्य, पराक्रम इत्यादि सब है गुण, वो तेजस के गुण होते हैं, तेजस्कारी गुण होते हैं। उनके द्वारा वो जो गुण है वो नहीं छू पा रहे थे, ऐसे वो गुण उनके द्वारा अंतः मनसी मंत्रौषधि रुद्ध वीर्यः, मन में, मनसी यानी मन में, जिस यथा शब्द बंधनैः वृक्ष जड़ मूलादीनां रसैः बद्धः प्रतापः यस्य, जिस प्रकार शब्द के बंधन से, यानी मंत्र बोलकर, मूल इत्यादि, वृक्ष मूल, मंत्र या फिर उनके रस इत्यादि से उसके जो प्रताप है वो सब बंध गए हैं। ठीक है। तो वो बंधा हुआ हो गया है मंत्रौषधि इत्यादि के कारण। ऐसा भोगी सर्पः, ऐसा किसको करते थे? सर्पों को करते थे पहले। सर्पः यानी सांप, सांपों को मंत्र औषधि इत्यादि से बांध देते थे, जिससे वो काट डस नहीं पाता था। इव वत अदह्यत अज्वलत, ठीक है, वो खुद ऐसा एकदम जलाया गया। ठीक है, वो जलाया गया है जिस प्रकार। ठीक है। भुज प्रतिबंधेन प्रवृद्ध क्रोधः राजा मंत्रौषधीभ्यां प्रतिबद्ध शक्तिः सर्पः इव अंतिकम् अपराधकारिणम् अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः अंतः अदह्यत। अब हम इसका फलितार्थ देखते हैं। धेनुं गृह्णाति सिंहः अक्ष्णोः पुरतः सहिंसकपशुः पापं करोति। राज्ञः बाहु प्रतिबद्धौ राजा तं पापकृतं प्रहर्तुम् अशक्तः सन् तिष्ठति। तेन तस्य हृदन्ते कोपः प्रावर्धत। स्वस्य प्रतापेन सिंहं किमपि कर्तुं न प्रभवतीति स स्वस्य प्रतापस्य तेजसा स्वयमेव अन्तः ज्वलनम् अन्वभवत्। सः तादृशः सर्पः इव भाति यस्य मंत्रादिना औषधिना वा शक्तिः अवरुद्धा। अब एक एक वाक्य का अर्थ बताती हूँ आपको, जिससे श्लोक का अर्थ और आपको स्पष्ट हो जाएगा। धेनु को यानी गैया को सिंह ने पकड़ लिया। अक्ष्णो हो पुरतः, आंखों के सामने वह हिंसक पशु जो है, सिंह है, पाप कर रहा था, यानी गाय को मारने का प्रयास कर रहा था। राजा के हाथ जो है, दोनों हाथ प्रतिबद्ध हो गए, यानी वो बांधे गए से हो गए। किसी ने बांधा नहीं था, पर ऐसा लगा कि जैसे रुक गए हैं, अचानक स्तंभित हो गए हैं। राजा उस पापाचारी को, यानी पाप करने वाले को मारने में असमर्थ होकर खड़ा हो गया, मार नहीं पा रहा था। उससे उसका हृदय में जो कोप है, जो गुस्सा हो रहे थे, वो बढ़ता चला गया।
अपने प्रताप के द्वारा सिंह को कुछ भी करने को वह समर्थ नहीं हो सका, यानी कुछ कर नहीं पाने के कारण उसके अंदर उसका प्रताप जो है, उसका पराक्रम जो है, जो उसके अंदर शौर्य है, जो है शक्ति जो है, वो सब उसका तेजस स्वयं ही उसको अंतः जलाने लगा। वह उसका जो इस स्थिति का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि वह उस सर्प के समान लग रहा था जो मंत्र आदि से औषधियों से बांधा गया हो। ठीक है, जैसे अवरुद्ध हो गया हो। ठीक है, अब ये फलितार्थ हम समाप्त करके चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। अब पहले संधियों को देखते हैं। बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्युरभ्यर्ण मागस्कृतमस्पृशद्भिः। संधि एक ही जगह है इसमें, मन्यु प्लस अभ्यर्णम। ठीक है, वहां पर मन्युरभ्यर्णम रेफ रेफ वाला विसर्ग संधि है, तो अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः, ये सब हमारा मकार और अ जोड़कर लिखा गया है। बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्यु तक पूरा एक समस्त शब्द है, तो इसलिए मैंने उसको छोटे डैशेस रख के आपको बताया है। स्वतेजो भी रदह्यतांतर भोगी व, स्वतेजो भी रदह्य है ना, वो रेफा है, अदह्यत अंतः भोगी इव, अदह्यतांतर तो आंतर है ना, तो अंतः भोगी इव यानी सर्प जैसा, भोगी व दीर्घ संधि है, बाकी सब जगह पर रेफ विसर्ग संधि है। अदह्यतांत में भी दीर्घ संधि है। मंत्रौषधि रुद्धवीर्यः, मंत्र औषधि, मंत्रौषधि ये वृद्धि संधि है, फिर बाद में औषधि रुद्धवीर्यः समस्त पद है। अब हम समासों को देखते हैं। बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्युः, बाह्वोः प्रतिष्ठंभः बाहु प्रतिष्ठंभः, तेन विवृद्धः मन्युः यस्य सः विवृद्ध मन्युः, तो बाहु प्रतिष्ठंभ विवृद्ध मन्युः, ये अपना हो गया बहुव्रीहि समास। मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः, मंत्रैः औषधिभिः च रुद्धः वीर्यः यस्य, जिसका मंत्रों और औषधियों के द्वारा, तो ये भी बहुव्रीहि समास है, जो जिसका करके प्रारंभ होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। तो मंत्र औषधि भी, मंत्राश्च औषधयश्च ऐसा भी कर सकते हैं, मंत्राश्च औषधयश्च मंत्रौषधयः तैः रुद्धः वीर्यः यस्य सः, इस प्रकार भी इसका हम लोग विवरण कर सकते हैं। आइए अब साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। भोगी व इत्यत्र उपमालंकार, यहाँ पर भोगी, भोगी यानी सर्प के समान, तो इस फलाना चीज के समान ऐसा बोलते तो उपमालंकार होता है। प्रतिभाशालिनः इतः परं किं वा दुर्भाग्यं यस्सः लोकेतर शक्त्या अवरुद्धः सन् पापकारिणं दंडयितुं न पारयति। इसमें एक विशेष है इस श्लोक में कि राजा बहुत प्रतिभाशाली है, ये अचानक ऐसा हुआ कि वो बंधित सा हो गया, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि लौकिक शक्ति का प्रयोग, कुछ अलौकिक शक्ति का प्रयोग हो गया जिससे वो अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानने लगा। ठीक है, मंत्रौषधीनां प्रस्तावेण प्रतिरोध कार्ये तेषां प्रयोगाणां प्रामुख्यम ज्ञायते। तो प्राचीन काल में ये सब हुआ करते थे, इसका प्रस्ताव करने से कालिदास जी को मंत्रौषधियों से सांपों को रोकने की जो एक प्रक्रिया होती है उसके बारे में पता था। मन्यु नाम स्थाने कोपः, मन्यु शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, क्रोध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? जो राजा होता है उसका काम नियमन होता है, नियमन करना यानी कंट्रोल करना, सामने वाले को कंट्रोल करना, स्पेशली जब विशेषतः जब वो अपराधी होता है, जब वो पापकारी होता है या फिर कुछ गलत कर रहा होता है, उसको दंड देना उसका काम है। तो राजा को ऐसे लोगों पर जो दुराचारी लोग हैं, जो चोरी करते हैं, डकैत करते हैं, जो जुआ आदि खेलते हैं, जो दूसरों को हानि करते हैं, हत्यारे हैं, उन लोगों पर उसको राजा को क्रोध होना ही चाहिए। ऐसे क्रोध नहीं होने पर सही से दंड नहीं दे पाता है।
लेकिन वो क्रोध नहीं है, जो सही जगह पर, अधर्म पर, जहां पर धर्म का ग्लानि हो रही है, वहां पर अगर राजा को गुस्सा आता है तो उसको मन्यु कहते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है। अगले मॉड्यूल में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि।